हनुमान जी जैसे ही राधा के चरण छूने के लिए नीचे झुकते हैं, राधा जी डर कर भाग जाती हैं। फिर हनुमान जी सभी द्वारिका वासियों के सामने आ जाते हैं और राधा जी बलराम जी को बताते हैं कि यह वही हैं जिन्होंने मेरे सारे लड्डू खाए हैं। फिर बलराम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि आप राधा जी के पीछे क्यों पड़े हो? तो हनुमान जी बोलते हैं कि राधा ने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए थे जिन्हें खाकर मेरी माता सीता का स्मरण करा दिया। इनमें मुझे मेरी माता सीता दिखती हैं, इसलिए मैं इनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाह रहा था, पर उससे पहले ही ये वहाँ से भाग गईं। बलराम जी बोलते हैं कि तुमने बिना अनुमति के द्वारिका में प्रवेश किया है और द्वारिका वासियों के लड्डू भी खा गए हो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि शास्त्रों में भी लिखा है कि भोजन पर पहला अधिकार भूखे का होता है और मैं यहाँ द्वारिका में अपने प्रभु श्री राम के आदेश पर आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ एक विशिष्ट कार्य के लिए भेज बुलाया है और वो कार्य पूर्ण होने पर मेरे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देंगे। बलराम जी गुस्सा होकर सैनिकों को हनुमान जी को पकड़ने का आदेश देते हैं, पर हनुमान जी उन्हें दूर गिरा देते हैं। यह देख बलराम जी खुद हनुमान जी को कारागार में ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, पर हनुमान जी उनसे हिल तक नहीं पाते हैं और उनके पैर पर अपने पैर का अंगूठा रख देते हैं, जिससे बलराम जी दर्द से तड़पने लगते हैं। फिर राधा जी के कहने पर हनुमान जी बलराम जी को छोड़ देते हैं। हनुमान जी को जब बलराम जी के नाम का पता लगता है तो भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? जिनके नाम में ही राम का नाम छुपा हो उसको मैं भला कैसे कष्ट दे सकता हूँ? और बलराम जी से क्षमा मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह शिव मंदिर में श्री कृष्ण को देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने द्वारिका में सिर्फ श्री कृष्ण के भक्त देखे थे। महादेव की पूजा कर रहे श्री कृष्ण को देखकर हनुमान जी बोलते हैं कि आप कौन हो? आपके मुख का तेज देखकर लगता है कि आप कोई महापुरुष हो। फिर मुस्कुराकर श्री कृष्ण हनुमान जी से उनका नाम पूछते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं कि श्रीमान मेरे नाम का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम का है, मैं उन्हीं के भक्त के नाम से जाना जाता हूँ। श्री कृष्ण बोलते हैं कि भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए जिसे संसार आपको पहचाने। फिर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके सामने सांप आता है, वह हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान जी से उनके जैसा बलशाली बनने का बोलता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि यह सब राम नाम की महिमा है, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें सभी द्वारिका वासियों को एकत्रित करना होगा। सांब सभी द्वारिका वासियों को एकत्रित कर लेता है। फिर हनुमान जी श्री राधा जी से बोलते हैं कि राधा, आपने इस संसार का सबसे बड़ा भक्त होने का जो दावा किया था उसे वापस ले लें, क्योंकि इस संसार ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त हनुमान है, अपने प्रभु श्री राम का। तो राधा जी बोलती है कि हनुमान जी, मैं आपकी भक्ति नहीं जानती और ना ही आप मेरी भक्ति जानते हो। आप यही द्वारिका में रहो और सिद्ध करो कि इस दुनिया के सबसे बड़े भक्त आप हो। इस चुनौती को स्वीकार करो। हनुमान जी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि इसका निर्णय कौन करेगा? तो बलराम जी बोलते हैं कि मैं राधा के पक्ष में ही रहूंगा, इसलिए मुझे निर्णायक की भूमिका नहीं निभानी। फिर लक्ष्मणा बोलती है कि सांब निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, इनका झुकाव न राधा के प्रति है और न ही हनुमान जी के प्रति। तो सांब भी सोचता है कि यह अच्छा अवसर है राधा को हराने का, पर हनुमान जी को सांब के बारे में सब पता होता है, इसलिए वह मना कर देता है। बोलते हैं कि एक सज्जन है इस द्वारिका में जो निर्णायक की भूमिका निभा सकते हैं, उनसे मैं सुबह मंदिर में मिला था, पर उनका नाम पता कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण वहाँ पर आते हैं, तो हनुमान जी खुश होकर बोलते हैं कि यही वह सज्जन है जो निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। तो सांब बोलता है कि हनुमान जी, आप इन्हें निर्णायक बना रहे हो, पहले इनका नाम तो जान लीजिए। हनुमान जी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण। हनुमान जी सुनकर चौंक जाते हैं, पर वह अपनी सिद्ध से सब जान लेते हैं और बोलते हैं कि निर्णायक यही बनेंगे।